हरे कृष्णा। आज का हमारा प्रश्न है, क्या वैदिक शास्त्र सभी ज्ञान का मूल है? इसका जवाब है हाँ। वैदिक शास्त्र सभी ज्ञान का मूल है। वैदिक ज्ञान इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था और यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, आज से 5000 वर्ष पूर्व वेद शास्त्रों की रचना व्यासदेव ने किया, तो यह ज्ञान इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में कैसे संभव हो सकता है? अब हम इसका जवाब जानते हैं। जैसे ही भगवान ने सृष्टि की रचना की, साथ में वेदों का भी निर्माण किया। भगवान ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके फिर इस सृष्टि की रचना की। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं तो रामायणकार कहता है, जिस भगवान के सांस से वेद प्रकट हुए वैसे भगवान पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये वेद जो है भगवान के सांस से प्रकट हुआ है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, वेद साक्षात नारायण। वेद जो है वह स्वयं भगवान नारायण है। तो हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेद जो है वो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था। वो था, यह सच है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है कि वैदिक ज्ञान ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था, लेकिन इस ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। इसका क्या प्रमाण है? हम कैसे मान लें कि इसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में है? तो चलिए हम इसका भी आंसर खोजते हैं। इसका सबसे अच्छा आंसर हमें मिल सकता है भगवत गीता में। भगवत गीता के 4th अध्याय के पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए। भगवान कहते हैं, मैंने इस अमर विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने कहा, मैंने इस विद्या का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। पहला जो ये ज्ञान है, गीता का ज्ञान जो है, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और यह ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आगे चलती आई। जैसे कि वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में कलयुग के प्रारंभ में सभी वेदों शास्त्रों का लिपिबद्ध किया। इससे पहले जो वैदिक ज्ञान थी वह श्रुति दर में थी और यह ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आगे चलती थी। जैसा कि भगवान कह रहे हैं, मैंने इस योग विद्या का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया और सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान यहाँ चलते आए। यहाँ पर एक प्रश्न और उठ सकता है, सूर्य देवता जो है वो तो अनंत काल से है और भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर युग में है, तो फिर ये कैसे संभव हो गया कि वही श्री कृष्ण जो द्वापर युग में अवतरित हुए वो सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया जो सूर्यदेव अनंत काल से है? यही प्रश्न अर्जुन का भी था। अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? इस प्रश्न का जवाब भगवान आगे कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है अर्जुन तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं हो सकता। महाभारत का एक प्रसंग है, जब भीष्म पितामह मृत्यु के शैया पे लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपनी 100 जन्मों की याद है। मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया, तो फिर आज मुझे मृत्यु की शैया पर लेटना क्यों पड़ा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, मुझे आपकी 101वां जन्म की याद है। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं
यहाँ भी भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं सब कुछ जानने वाला। श्री भगवान आगे कहते हैं 7वां अध्याय के 26वां श्लोक में, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं भगवान होने के नाते भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो होने वाली घटना है, जो कुछ होने वाला है, मैं उन सभी को जानता हूँ। भगवान ने कहा ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा और भविष्य में आगे क्या होगा, वो सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। और इतना ही नहीं, भगवान समस्त जीवों को जानते हैं, लेकिन सभी जीव मिलकर हम भगवान को नहीं जान सकते। और भगवत गीता के इन श्लोकों के माध्यम से भी हमें पता चला कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भगवान क्या हमारे तरह जन्म लेते हैं? क्योंकि अर्जुन से कहा कि तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तो क्या भगवान भी जन्म लेते हैं, मरते हैं? क्या भगवान भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए? नहीं। इसका भी उत्तर भगवान ने अगले श्लोक में दिया। मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अजन्मा तथा विनाशी, ना मेरा कोई जन्म है, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, अविनाशी हूँ। मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। भगवान का जन्म नहीं होता, ना मरण होता, वो सभी जीवों का स्वामी है। हम सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबका मालिक है। मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने कहा, मैं अजन्मा हूँ, मेरी कोई जन्म नहीं होती, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं समस्त जीवों का स्वामी, मैं सभी का स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान फिर भी अपने हर युग में प्रकट होते हैं। और भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। इसका जवाब आगे का श्लोक में भगवान देते हैं, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो सवाल था, क्या वैदिक शास्त्र सभी ज्ञान का मूल्य है? वैदिक शास्त्र सभी ज्ञान का मूल्य है, और यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। हम कई सारे प्रमाणों के द्वारा यह जाने, वैदिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण आदि है, अनादि है। और इस बात को ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनादि आदि गोविंद भगवान श्री कृष्ण की अनादि, ना प्रारंभ है, ना अंत है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। ना भगवान श्री कृष्ण की कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, वो भगवान शाश्वत है। और जितने भी ज्ञान है, सभी के सभी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। तो हमारा वेद शास्त्र जो है सभी ज्ञान का मूल्य है। वैदिक ज्ञान इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था, है और रहेगा, और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा आया है। हरे कृष्ण।